को लकड़ी में आसानी से घुसाने के लिए आप WD-40 स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो लकड़ियों को आड़ा जोड़ने के लिए आपको स्क्रू को लकड़ी के बेस तक लगाना होगा, कुछ इस तरह। और अब ये हो गया मजबूत। अगर आप पुराना सॉकेट बदल रहे हैं तो इसका अंदर का सामान लूज हो सकता है। इसके लिए आप लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपका सॉकेट बिल्कुल भी ढीला नहीं बैठेगा। ये देखिए कितना आसान है। अगर बगीचे वाले पाइप को आप नल से जोड़ना चाहते हैं तो मजबूती के लिए एक तार को इस तरह घुमाकर फंसा दीजिए। एक सरिये पे निशान बनाकर इस तरह उसके कुछ हिस्से कर लीजिए। इन हिस्सों के एक छोर को इस तरह तीखा कर लीजिए। अब इन्हें साथ में इस तरह वेल्ड कर लीजिए और पकड़ में बैठाकर एक कोण में इस तरह मोड़ लीजिए। अब इसके लिए लकड़ी का एक हैंडल बना लीजिए और गोंद से चिपकाकर आपकी जेली तैयार। अगर कीलों से काम नहीं हो रहा है तो आप स्टील डॉवल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर फर्नीचर के इस भाग को ठीक करना है तो आप गोंद लगाकर लकड़ी से हल्के हाथों से ऐसा कर लीजिए। वाईफाई के सिग्नल को मजबूत करने के लिए हम उपयोग करेंगे एल्यूमीनियम के परावर्तक गुण का। इस तरह एक हिस्सा काट लीजिए। अब इस हिस्से को राउटर की डंडी के पीछे लगा दीजिए। हवा वाले गद्दे को भरने का ये आसान तरीका। वैक्यूम क्लीनर को हवा फेंकने वाले मोड पे ले आइए। अब पाइप के लिए एक नाप का नोजल तैयार कर लीजिए और टेप लगाकर जोड़ लीजिए। ना बिल्कुल आसान। अब कुछ ही देर में आपका गद्दा सोने के लिए तैयार। कटाई करते वक्त अनचाही चीजों को काम के बीच में आने से रोकने का ये तरीका पाइप और टेप की मदद से। ये देखिए कितना आसान है। एक प्लास्टिक पाइप में और इंसुलेशन ट्यूब पे एक समान निशान बनाइए। पाइप में गोले और ट्यूब पे चीरे काट लीजिए। अब इन्हें इस तरह जगह पर लगाया और हमारा फिशिंग रॉड का स्टैंड तैयार। ये देखिए सुंदर। दो स्टील के पाइप को जोड़ने के लिए कैंची से इस तरह चांद बनाइए, वहां पर निशान बनाइए और फिर उसे काट लीजिए। इसे काटने पर आपके पास होंगे दो सटीक जुड़ने वाले टुकड़े। पिज्जे को ठंडा होने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी में हीटर या सीट का हीटर चालू कर लीजिए। ये रेजर को संभाल के रखने के लिए क्लिप का इस्तेमाल कीजिए। और ये रहा घर का बना इलेक्ट्रिक रेजर। जब लकड़ी के छोर पे स्क्रू लगाना होता है तो वो दो टुकड़े हो जाती है। रिवर्स करके एक छेद बनाने के बाद ऐसा नहीं होगा। एक प्लास्टिक के टुकड़े को जिक्सॉ के नाप का काट लीजिए और टेप की मदद से इस तरह चिपका लीजिए। ऐसा करने पे आपकी कटाई एकदम साफ सुथरी होगी। है ना एकदम चकाचक। जब ऐसे कोनों पे पाना चलाना पड़े तब इस तरकीब का इस्तेमाल कीजिए। अपनी कोल्ड ड्रिंक के कैन को जल्दी ठंडा करने के लिए उसे टिश्यू से इस तरह लपेटकर फ्रीजर में डाल दीजिए। इन गीले टिश्यू की मदद से ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। के छेद को बड़ा कर लीजिए और उसमें लकड़ी के टुकड़े डालकर गोंद से अच्छी तरह लगा दीजिए। सूखने पर इस लकड़ी के टुकड़े को काटकर अलग कर लीजिए। अब इसकी सतह एकदम साफ है।
और यहाँ मजबूती से नई पकड़ लगाई जा सकती है। इस बार हम इस्तेमाल करेंगे ब्लेड के टुकड़े का। टुकड़ा होगा हमारे अंगूठों के गद्दी के नाप का और इसे हम अंगूठे पे इस तरह बांध लेंगे। और अब आपके हाथ काम करते वक्त बिल्कुल खाली होंगे। दीवार पे कील ठोकने में दिक्कत हो रही है? 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। एक छोटा हिस्सा काटकर हथौड़े पर इस तरह लगा दीजिए, दूसरी तरफ की पीली परत उतार लीजिए। अब आपकी उंगलियां एकदम सुरक्षित रहेंगी। ये देखिए, एक छेनी पर 5 स्क्रूओं को चुंबक की मदद से इस तरह चिपका कर पकड़ में ऐसे बैठा लीजिए। एक एंगल ग्राइंडर की मदद से उनके सर काटकर अलग कर दीजिए और उन्हें जिप टाई से इस तरह ड्रिल पर लगा दीजिए। अब आपकी खुद की ड्रिल तैयार है। ये देखिए, तार पे काजू लगाना है और उस जगह हथौड़ा नहीं जा सकता? कोई बात नहीं, एक क्लैंप को इस तरह काजू पर लगाकर कस लीजिए और हो गया आपका काम पूरा, वो भी बहुत सरलता से। इस बार हमें प्लास्टिक पाइप के 2 अलग नाप के टुकड़े काटने होंगे, एक बड़ा और एक उससे छोटा। बड़े वाले टुकड़े को इस तरह सीध में काट लीजिए। अब इसमें सैंड पेपर को ऐसे फंसा लीजिए और कसने के लिए छोटे पाइप को अंदर डाल दीजिए। अब नट, बोल्ट और वॉशर लगाकर ड्रिल पे फंसा लीजिए। अब कर लीजिए अपनी पूरी सैंडिंग। आइए एक सैंडिंग डिस्क में कुछ छोटे गोले काटते हैं। अब इसके बीच से एक बोल्ट डालकर मिनी ग्राइंडर बनाएंगे। देखिए कितना आसान हो गया अब छोटे और बारीक चीरे लगाना। इसी तरह हम इस पाइप की एक जबान काटेंगे और बनाएंगे औजार लटकाने का साधन। इस बार हमें 2 प्लाईवुड के पट्टों की जरूरत है। इन पे हम पेंसिल से कुछ चिन्ह बनाएंगे और अब इस त्रिकोण भाग को हम काट लेंगे। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इन्हें एक पकड़ की मदद से इस तरह जोड़ लीजिए। है ना बहुत सरल बनावट। अब इस पे एक लकड़ी जोड़कर इसका बेस भी बना सकते हैं। इस तरह आपका खुद का लकड़ी का क्लैंप तैयार। अगर आपके पास पतला तार नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस मोटे तार को पकड़ में फंसाकर ड्रिल से ऐसे घुमा सकते हैं और अगर और पतले तार की जरूरत है तो निकले हुए तारों में से एक तार को फिर से घुमा सकते हैं। अब इतने तार निकल ही गए हैं तो क्यों ना इनका कुछ इस्तेमाल किया जाए। अब हम तो छेद करेंगे एक लंबे से बोल्ट में, उससे तार निकालकर इस तरह बोल्ट की मदद से जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब हम उन्हें फैलाकर ड्रिल पे लगाने के बाद स्टील पाइप को अंदर से अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। सैंड पेपर फाड़ने में दिक्कत होती है। इस ब्लेड को दीवार पर 2 स्क्रू की मदद से लगा दीजिए। अब एक सैंड पेपर की शीट को इस तरह सरकाइए और फाड़ लीजिए। यदि आप एक स्क्रू को छुपाना चाहते हैं जो 2 पट्टों को आपस में जोड़ता हो, इसके लिए एक बड़ा छेद बनाइए, वहां स्क्रू लगाइए और गोंद की मदद से उसे ढक दीजिए, कुछ इस तरह। क्या ड्रिल से छेद करते वक्त धूल छेद में घुस जाती है? अपने ड्रिल पे दिए गए स्विच को दबाएं और उल्टा घुमाकर सारी धूल बाहर। ये देखिए, क्या आप अपनी झालर लाइट को अलग अलग रंगों में जलाना चाहते हैं? ले आइए रंग बिरंगे स्ट्रॉ और लगा दीजिए LED लाइट्स पर इस तरह, और तैयार आपका इंद्रधनुष।